मैंने घर जाकर बाबूजी और अम्मा से बात करने की कोशिश की। तभी अचानक बाबूजी को माइल्ड हार्ट अटैक आ गया। हम सब उन्हें अस्पताल लेकर भागे। बाबूजी से बहस के दौरान गुस्से में मैंने अपना मोबाइल पटक दिया था और वो टूट गया था। इसी वजह से 2 दिन से मेरी माला से ना बात हो पाई ना मुलाकात। तीसरे दिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो चली गई। मतलब कब, कहां? मुझे तो उसने बताया भी नहीं। फोन तो कर सकती थी ना। जेनिफर मैडम कहाँ है? सर वो तो अभी तक दिल्ली से लौटी नहीं। तो उनको कुछ बताया माला ने? नहीं पता सर। हाँ, कल सुबह माला कहीं गई थी और जब से लौटी थी तब से बहुत अपसेट थी। वैसे अपसेट और परेशान तो वो पिछले 2-3 दिन से हैं, पर कल जब लौट कर आई तब से बहुत ज्यादा परेशान थी। उनकी तबीयत भी खराब थी, 2-3 बार उल्टी भी हुई उनको। आज सुबह वो बैग लेकर बाहर आई और कहने लगी कि जेनिफर मैम को कह देना कि मैं वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी। वापस नहीं आओ? ऐसे अचानक कोई कहीं जाता है क्या? आपने पूछा नहीं? आपको पूछना चाहिए था उनसे कि कहाँ जा रही हो। पूछा सर, पर उन्होंने कहा जब उनको खुद को पता चलेगा तब बता देंगी। क्या बता देंगी? मेरे लिए कोई चिट्ठी, कोई मैसेज कहीं कुछ छोड़ा हो? देखिए। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसे अचानक कहाँ जा सकती है माला? और क्यों? क्या भाई, तुमने नाश्ता तक भी नहीं किया है? ये लो, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय लाए अपने हाथ से बना के पी लो। कब तक ऐसे गम में रहोगे? मैं गम में नहीं हूं जिज्जी, इंतजार में जी रहा हूं। कब तक इंतजार करोगे तुम माला का? हैं? 6 महीने हो गए उसको गए हुए, ना उसने कोई चिट्ठी लिखी ना तुम्हें कोई फोन किया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई है? हम तो कह रहे हैं तुम ये समझ लो कि तुम्हारा चैप्टर यहीं पर क्लोज हो गया है। अरे हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी जूनियर थी ना, बड़ी प्रैक्टिकल टाइप की लड़की है वो भाई। अब एक बात बताओ, तुमसे शादी करके उसे क्या मिलता? यही रोज के ताने, रोज के लड़ाई झगड़े। अब कोई भी पढ़ी लिखी समझदार लड़की होगी तो क्या वो ऐसे पचड़े में पड़ेगी? कतई नहीं पड़ेगी। बस अपनी जिंदगी को संवारने के लिए वो आगे बढ़ गई। और उसने गलत क्या किया? संवारना चाहिए अपनी जिंदगी को हर किसी को। जिज्जी, माला मुझसे बेहद प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। देखो भाई, हमारा तुम मुंह ना खुलवाओ। ये प्यार मोहब्बत ये सब बातें ना किताबी हैं, और ये किताबों में ही अच्छी लगती हैं, नॉर्मल जिंदगी में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और वो तुम्हारी जिंदगी से इसलिए नहीं गई कि उसने त्याग दिया है, बल्कि इसलिए गई है कि उसे अपनी जिंदगी को संवारना था। देखना, किसी दिन ना किसी रईस जादे की गाड़ी में बड़ी ठाठ से बैठी हुई तुम्हें नजर आएगी। जिज्जी, भाई हम जानते हैं कि सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन एक बात बताओ, प्यार करने वाले एक दूसरे को एक पल के लिए भी अपनी नजर से नहीं ओझल होने देते हैं। और ये तो 6 महीना हो गया गए हुए इसे, है? भाई हमारी एक बात मानो, तुम भी उसे भूल जाओ। धोखा मोहब्बत में ही होता है, और तुम्हारी माला तुम्हें धोखा देकर चली गई है। तुम भी भूल जाओ उसे, आगे बढ़ो।
अम्मा बता रही थी कि यशोदा नाम की किसी लड़की का ना रिश्ता आया है। हमने उसकी फोटो देखी है, बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है। हमें लगता है कि वो तुम्हें भी संभाल लेगी और इस घर को भी। देखो, अब अगर तुमने कोई आनाकानी करी ना तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, कसम है तुम्हें हमारी। जानते हैं भाई, हम भी जानते हैं, जिंदगी में हर रिश्ते की अपनी किस्मत होती है। माँ बाप की इच्छा में ही ना सुखी जीवन का तार जुड़ा होता है। अब हम ही को देख लो, भाग गए थे ना बबलू जी के साथ। तुम ही तो थे जो ट्रेन से हमें उतार कर ले आए। मान गए तुम्हारी बात, बाबूजी की बात। बाबूजी जो रिश्ता लेकर के आए उसे भी मान लिया। भाई एक बात पता है, अगर बाबूजी तुम्हारी फिक्र में रहे ना तो ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। अम्मा को तुम सफेद साड़ी में देख पाओगे? जी। यशोदा के घर से भी शगुन आ गया है, रिश्ता पक्का है। वो लोग शादी की तारीख तय करके ना अगले हफ्ते तक बता देंगे। लेकिन एक बात जो हम सबसे कहना चाहते हैं, कान खोलकर सुन लो और गांठ बांध लो। आज के बाद माला का जिक्र भी इस घर में नहीं होगा, कोई उसका नाम नहीं लेगा, और यशोदा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कामनी। खबरदार, गलती करने से पहले ना सोच लेना कि हमारा मरा मुंह देखोगे। मैं माला के मामले में गलत नहीं था कृष्णा, बस मजबूर था, बेखबर था। पर यशोदा के साथ मैंने ज्यादती की है। क्या करता मैं? डर गया था, उसे खोने का डर था। अपने बच्चे, अपना परिवार खोने का डर, अपने गुनाहों को समाज के सामने लाने का डर। पर देखो, मेरा डर ही हकीकत बन गया। मैं उसका गुनहगार हूँ। बहुत तकलीफें दी है मैंने उसे, वो भी बस भिक्षा देकर अपनी तकलीफों से आज़ाद हो जाए और मुझे भी आज़ाद कर दे। बस यही चाहता हूँ। अम्मा चुप हो जाइए ना अम्मा। कुछ हल नहीं दिख रहा। बाहर अशोक भी भूखा बैठा है और अंदर भाभी भी। भूख तो दोनों को ही लग रही होगी। लेकिन इस परिस्थिति में हम ये भी तो नहीं कर सकते ना कि भूखे रहकर उस पर दबाव डालें कि यशोदा तुम खाना खाओ तभी हम खाएंगे। ये भी तो ठीक नहीं होगा ना। हेलो चाची जी, सुनिए ना, आप और आपके अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग मेरे घर के बाहर एक फकीर बैठे हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आइए ना, वो भूखे हैं। हाँ। जानते थे हम भाभी कि आप इतनी भी कठोर नहीं। आप ऐसे घर के बाहर भैया को भूखे बैठे रहने नहीं दे सकती। थैंक यू कि आपने इसका भी हल निकाला। मम्मी आप बैठिए, हम अभी आपके लिए खाना लेकर आते हैं। हाँ मम्मी, और जब पापा खाना खा लेंगे आप भी खाना खा लीजिएगा। बैठ जाइए। भाभी
रोने दो बहू को। तुम रो लो बहू। हम समझ सकते हैं तुम क्यों रो रही हो। इस बार अशोक अगर इस चौखट से वापस लौट गया तो शायद तुम्हें कभी ना दिखे, कभी वापस ना मिले। इस बात का अंदाजा हम सबको है बहू। रो लो तो। चाचा जी एक बार फिर से अशोक से बात करते हैं ना। नहीं मनोज, अब कोई फायदा नहीं। जब हमारा प्यार, उम्मीद और रिश्तों की मजबूती उसे इस चौखट से पार जाने से नहीं रोक सकी, तो अब कौन सा बहाना बनाकर चौखट पर बैठे इंसान को वापस लेकर आए। जाने दो इसे अगर चौखट पर बैठकर ही प्रायश्चित करना है तो करने दो। बहू को बैठकर रोना है तो रोने दो। पता है मनोज, जब दुख बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो दुखों की स्वाभाविक मौत हो जाती है। अशोक भैया, हम आपके लिए खाना लाए हैं। भैया आप कितना बदल गए हैं। कहाँ बचपन में हम साथ खाना खाते थे और आज आपको ऐसे खाना खिला रहे हैं हम। बेटा अशोक, तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई खीर बहुत पसंद थी ना? देखो मैं तुम्हारे लिए खीर बना के लेके आई हूँ, जल्दी से खा लो। खा लीजिए ना, अंदर मैडम जी भी नहीं खा रही हैं। आप खा लेंगे तो वो भी खा लेंगी। अशोक, यशोदा जी तुम्हारे खाए बिना नहीं खाएगी, और अगर तुम भूखे रहे तो अंत में हार कर उन्हें तुम्हें भिक्षा देनी पड़ेगी। नहीं खाऊंगा मैं, मुझे भोजन नहीं भिक्षा चाहिए।
अगर आपको लगता है कि आपके ना खाने से मैं भिक्षा दे दूंगी तो ऐसा नहीं होगा। मत खाइए, मैं भी नहीं खाऊंगी, लेकिन भिक्षा नहीं दूंगी। अरे अनाथ नहीं है वो, कान पक गए मेरे अनाथ अनाथ सुन के। अनाथ को अनाथ ना कहें तो और क्या कहें? अरे नहीं है वो अनाथ, बाप जिंदा है उसका। महुआ और अरविंद नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। चल रख, अपनी आंखें खोल के देख अशोक, ये है इसका काम। मैं तुम्हारे लिए यहाँ की बहुत फेमस दुकान से बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ। मैं तुम्हारा पिता नहीं, लेकिन पिता जैसा तो हूं। अरे मैं वो कृष्णा को कपड़े और जूते दिलाने ले आया था शाम की पार्टी के लिए। वो आपसे नाराज हो सकता है, लेकिन अपने पापा से नाराज नहीं होगा। अच्छा? हाँ, नहीं होगा ना कृष्णा तो पापा से नाराज। मुझे माफ कर दो कृष्णा, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। सुनिए अशोक गुप्ता, नफरत तो बहुत करता हूँ मैं आपसे, और सवाल इतने ज्यादा हैं कि पूछने में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन फिलहाल सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ, और आपको कसम है उसकी जिससे आप प्यार करते हैं। आपका मन नहीं करता है अंदर आकर मैडम जी से मिलने का? हम सबके साथ रहने का मन नहीं करता आपका? हम सबसे प्यार करने का मन नहीं करता आपका? बताइए। मुझे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें इस घर से भिक्षा मिल गई? फैसला करना होगा अभी के अभी, क्योंकि हम अपने समाज के साधु को यहां इस तरह छोड़कर इस समाज के लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते। या तो आप इसे भिक्षा दे दीजिए, या ये फिर 13 वर्षों तक दर दर भटक कर भिक्षा मांगता रहेगा। और 13 वर्ष के पश्चात ही हम इसे साधु के रूप में स्वीकार करेंगे। अब आप लोगों का फैसला ही इसका भविष्य निर्धारित करेगा। तो करिए आप लोग फैसला।